लेकिन हिंदुस्तान दोबारा पर तोल रहा है पाकिस्तान पे एक बार फिर हमला करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो वॉर मशीनरी तैयार है, मीडिया जो है वो गर्म है, लोगों को गरमाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज वहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई हैं स्कूल्स के अंदर, बॉर्डर के इलाकों में। और इस बारी वो कोई नए फितरे के साथ आना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इतनी शिद्दत वाली जंग की जाए कि कोई रुकवाने बीच में पहले 10-15 दिन आ ही ना सके। क्या होगा? क्या ये जंग हो सकेगी या नहीं? और अगर ये होती है तो फिर क्या होगा? मुझे ज्वाइन किया है जनाब अवैस हमीद भट्ट ने, डायरेक्टर न्यूज़ एंड 365 के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं समवेयर फ्रॉम द मोटरवे जनाब नईम हनीफ का। बड़े मिशन के लिए गए हुए थे और लगता है कि इनका मिशन कामयाब हुआ है। गाड़ी की सीट जो है वो काफ़ी भरी हुई लग रही है मुझे, बट एनीवे आप दोनों का वेलकम। और नईम हनीफ साहब, राजनाथ सिंह और इंडियन आर्मी चीफ और एयर चीफ जो है वो आपको नहीं हंसता देखना चाह रहे और वो धमकियों वाले उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए हैं पब्लिक के अंदर। बड़ी खौफनाक धमकियाँ हैं और घटिया किस्म की। तो आज DG ISPR का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबटल आया और DG ISPR ने सिर्फ आप समझे कि थप्पड़ मारा है उनके मुंह पे और कहा है कि अपनी औकात में रहो, हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं और पहले भी किया है, तुम भूल गए हो। और जितने तुम्हारे जहाज़ गिराए, जितना तुम्हारा हाल किया, तो अब तुम्हें याद करा देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग हौलनाक हो सकती है। नईम हनीफ, क्या आपको लग रहा है कि दोबारा खित्ते में जंग के शोले भड़काने वाले? सर, ये खबरें आप ही तकरीबन 2-3 माह से दे रहे थे और उस पे एक तो ये है कि जाहिर है कि अक्टूबर का आगाज हो गया है और 1 माह रह गया है हरियाणा के जो है वो इंतखाबात में। बिहार के दूसरी बात यह है कि DG ISPR की मुझे वो जुमला आज तक याद है जो मई में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पहलगाम का इल्जाम लगाया जा रहा था बेबुनियाद। तो उन्होंने कहा था कि अब हम कुछ करेंगे तो फिर जो है ना, आपको नहीं बताना पड़ेगा, फिर दुनिया बताएगी कि हमने कुछ किया है। तो अब यह है कि बिहार के इंतखाब से पहले वो आपने भी हमेशा बात की और एक जाहिर है कि पैनिक सूरत हाल वहां पे चल रही है जो सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहिदा, और सबसे बड़ी जो इस वक्त छेड़ है नरेंद्र मोदी की, राजनाथ की, वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप उनको 10 में ही भूलने नहीं दे रहे। कम अज कम जो है वो उन्होंने 50 मुकम्मल कर लिया, 52 से 54 मरतबा उन्होंने क्रेडिट दिया है मुख्तलिफ तकारीब में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो ग्रेट लीडर कहते हैं शहबाज शरीफ को, और वो ग्रेट फील्ड मार्शल कहते हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर को। तो ये सारी सूरत हाल में एक सफारती महाज पर भी जो है वो बड़ी एक सुबकी का सामना है भारत को, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ को। तो अब ये है कि मैं चूंकि इस्लामाबाद से आया हूँ, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी है हर लिहाज से। 10 मई से बड़ा जवाब जो है वो देने की तैयारी है। ये करके देख लें ये एडवेंचर भी, और इनको समझ आ जाएगा और शायद फिर ये भारत का आखिरी एडवेंचर होगा। इसके बाद भारत इस तरह का कोई एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। भारत शायद इस शक्ल में भी ना रहे, भारत शायद इस शक्ल में भी ना रहे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि राजनाथ सिंह ने इशारा किया कि सर क्रीक के रास्ते हम आ सकते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो मैंने 3 महीने से आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की बड़ी नज़रें हैं कि हम कराची के ऊपर हमला और हम सर क्रीक के रास्ते से हमला करें। बेसिकली वहाँ पे जो पूरा आगे मैंग्रोव्स का एरिया है वहाँ से होते हुए, इसलिए इंडियन नेवी ने ओवरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। आप देखें जैसे लैंड के लिए वो ड्रोन्स के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, S-400 के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने होवरक्राफ्ट्स के लिए की है। और उनका ये ख्याल है कि वो ये एक सॉफ्ट बेली है पाकिस्तान की। लेकिन अवैस हमीद भट्ट साहब, एक तो शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछली बारी पाकिस्तान नेवी की इतनी तैयारी थी कि इंडियन नेवी भाग गई वहाँ से, विक्रांत ला के भाग गई। ये जो मोदी कर रहा है, आपके ख्याल में सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं कि वाकई वो इतना डाउन हो गया पॉलिटिकली कि उसको कोई हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं? मुबशर साहब देखें, बड़ी अहम बात इसमें यह है कि हमेशा इंडिया ने कोई ना कोई जवाज़ तराशा है ऐसी सूरत हाल पैदा करने के लिए। जैसे पहलगाम का एक झूठा बयानिया बना के तो उन्होंने कोशिश की, बयानिया का बना है, झूठ बोल के उन्होंने एक झूठ के ऊपर एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की। इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा हमला नहीं है उनके अपने अंदर से या बाहर से, किसी जगह से कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इसके बावजूद उनके ज़िम्मेदारों की तरफ से इतने सख्त और इतने संगीन बयानात आने के बाद पाक फ़ौज की तरफ से बहुत ज़रूरी हो गया था कि इन्हें सख्त
पैगाम भेजा जाए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इनको हर कुछ माह बाद ये दौरा क्या पड़ता है इंडिया को या उनकी फ़ौज को, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को। असल में उन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म का एक बुलबुला बना रखा है मोदी साहब ने, और अंधभक्त जिसके लिए वो खुद उनके अपने जो तनकीद करने वाले हैं वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उनको पीछे लगाया हुआ है। अब उन्हें हर कुछ महीनों बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, और पाकिस्तान तो वैसे ही उनका फेवरेट एक बन जाता है टारगेट ऐसी सूरत हाल में। तो अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो वो जैसे भी बात की आपने भी, नईम मुनीब साहब ने भी, कि बिहार में इलेक्शन आ रहा है अगले महीने, और वहाँ पिछली भी इनकी मखलूत हुकूमत थी बीजेपी की, और इस दफ़ा भी वो चाह रहे हैं कि उन्हें वो मखलूत सेटअप में ना जाना पड़े। एक तो वो उनका मतम नज़र होता है। दूसरा यह है कि शायद अगर वो कह रहे हैं कि सिंदूर 2 करने के लिए वो तैयार हैं, तो क्या वो सिंदूर 1 का जो सबक उन्होंने कुछ नहीं सीखा उससे, कि उनके साथ क्या हुआ है मैदान जंग में। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि अपना सच जो है उसके ऊपर खुद वो हावी हो गया ना, खुद यकीन करना शुरू हो गया अपना झूठ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो इतनी दफ़ा बोला कि खुद को भी यकीन आना शुरू हो गया कि एक तो उन्हें मैदान जंग में तो चलिए जो मार पड़ी जो पड़ी, उसके बाद जो उन्होंने एक सफारती मिशन शुरू किया था, जो 8 उन्होंने ग्रुप भेजे थे मुख्तलिफ ममालिक में, वो किसी एक मुल्क से भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करवा सके, उन्हें भी बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इससे कि ये इन सारे मामला से सीखें। और दूसरी एक और चीज़ है, एक जेलिसी का फैक्टर भी इसमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की अहमियत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ती जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब के साथ हमारा माहदा हो गया है, दूसरे अरब ममालिक उसमें आना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्युनिटी में जो इज़्ज़त बढ़ रही है, जो मकाम बुलंद हो रहा है, उसकी वजह से भी शायद इंडिया हमें किसी ऐसे मामले में उलझाना चाह रहा है दोबारा से अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए। मुझे ये नहीं मनीफ, क्या ऐसा होगा कि अगर अब हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पे, तो क्या अब सऊदी अरेबिया उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और पाकिस्तान की खुलकर इमदाद करेगा उस तरह जो ऐलान हुए थे उसके मुताबिक? सर इसमें मुबशर साहब अगर मगर की तो गुंजाइश खत्म हो गई ना सर। जब एक दफाई मुआहिदा हो गया और उसकी शिकें शायद आपने पढ़ी होंगी, उसमें यह है कि अगर खुदा न खासा सऊदी अरेबिया के साथ कोई सूरत हाल इस तरह की होती है तो कैटेगोरिकली कहा गया कि पाकिस्तान उसे खुद पर हमला जो है वो तस्वर करेगा। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख उठती है तो यकीनन वो सऊदी अरेबिया जो है वो वहां ये समझा जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है। तो दोनों मुल्कों की जो आप कह सकते हैं एक बका और सलामती का ये जो एक एग्रीमेंट है और दिफा का जो एग्रीमेंट है, इसमें तो दोनों की इज्जत भी अब साझी है, दोनों का दिफा भी साझा है और दोनों की जो है सलामती भी साझी है। और इस बात का अदराक जो है वो बिल्कुल भारत को बखूबी इस बात का अदराक है। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है, इससे मुझे लगता है कि ये गीदड़ भभकियां ही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी जल्दी मई 10 मई के बाद भारत इस पोजीशन में आ गया है कि वो दोबारा अटैक करे और इस तरह का एडवेंचर करे। आप ही सारी रात ट्रांसमिशन करते रहे जंग के अंदर, जितना नुकसान भारत ने उठाया और खासतौर पे 10 मई के हमले में जितना बड़ा नुकसान भारत का हुआ, मुझे नहीं लगता कि अभी 1 से 1.5 साल और 2 साल तक भारत इस पोजीशन में होगा कि वो पाकिस्तान के साथ दोबारा। लेकिन नहीं मनीफ, प्रॉब्लम एक और है कि एक आदमी पागल हो गया। आप समझे एक कुत्ते ने कुत्ते को काट लिया आके, तो अब जो एक कुत्ते की हालत हो रही है वो बेचारे की हो रही है हालत वहाँ पे। वो जितना यानी अपने मुल्क में जलील हो गया है, शर्मिंदा हो गया है, परवीन स्वानी हो या करण थापर हो, ये सब। अब तो इवन पालकी शर्मा ने सवालात करने शुरू कर दिए, बोलना शुरू हो गए। वो शिवांगी सिंह की फैमिली जो है वो तो मातम कर रही है कि हमारी बेटी की लाश ही हमें दे दो, हम उसके आखिरी रसूमात कर लें। ये तो अपने मरे हुए फ़ौजियों को या मारे गए फ़ौजियों को आला तरीन एजाज़ात नहीं दे रहे। ये आप याद करें, वो सफ़ेद झंडे लहरा के LOC के ऊपर अपनी लाशें उठाने के लिए आते रहे। विक्रांत आया, जो मैंने अभी अवैध से सवाल पूछा था, विक्रांत आया और 200 किलोमीटर दूर ही वापस मुड़ गया था जब इन्होंने अपने JF-17 उड़ाए, क्योंकि वो मैरी टाइम फोर्स एक बना ली है उसकी। अब उन्होंने नए मिज़ाइल्स का तजुर्बा किया। वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिज़ाइल है, उसका हमसे क्या ताल्लुक़ है। लेकिन हमारे पास जो मिज़ाइल्स हैं वो इंडिया के कोने कोने पे जा सकते हैं। तो इंडिया क्या चाहता है कि क्या पाकिस्तान को, उनका ये होता है ना कि फ़र्स्ट ट्राई कम कर दें तो ये हिल ना सकें, उसके बाद ये यानी बिल्कुल वो आपने पहली किसी को लगा दी तो वो गिर गया उसी में। क्या खुदा न खास्ता ये उनका प्लान है इस लेवल पे करने का? तो फिर वर्ल्ड पावर्स पहले ही समझ रही हैं कि इंडिया जो है
उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो अब क्या होगा? सर उसमें ये है कि आज के दिन तक पहलगाम के ये सबूत ही नहीं दे सके। ये जो है जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने की बात करते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 जो है वो उसकी जो बुनियाद थी वो इतनी खोखली है, और आज के दिन तक पूरी दुनिया को, जैसे अवैस अमीर साहब कह रहे थे कि जैसे पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया और भरपूर सफारतकारी की और पूरी दुनिया को जाकर बताया, बिलावल भुट्टो जरदारी थे उसमें और इत्तेहादी जमातों के लोग थे, और उन्होंने बताया कि ये प्रोपेगेंडा है और पहलगाम जो है कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह इनके डेलीगेशंस भी गए, लेकिन वो दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान ने पहलगाम किया है। तो अब जिस ऑपरेशन का पार्ट 1 ही जो है वो इस कदर पिट गया और इस कदर सुबकी और इस कदर जलालत, और जो आपने बात की है भारत के अंदर जितनी सुबकी हुई है और जितनी जलालत हुई है नरेंद्र मोदी की और राजनाथ की और इनकी पूरी हुकूमत की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ जवाज, सॉलिड जवाज उनके पास है और वो जवाज पैदा कर पाएंगे आइंदा हफ्ते 2 हफ्ते में या 1 माह के अंदर, कि वो पाकिस्तान के साथ किसी तरह का एडवेंचर करने जाएं। अपना वैसे एक दोबारा झूठा वाकई करना ना, वो करके फौरन वो कर देंगे, उनका कोई इशू नहीं है। वो ज़्यादा ये कह देंगे कि जी LOC क्रॉस किया पाकिस्तान ने, हम उसका जवाब दे रहे हैं। जब आप लड़ने के लिए तैयार हों फिर तो आप 100 बहाने कर सकते हैं। फिर तो आप क्रिकेट के ऊपर ही बहाना कर लें, हमारी ट्रॉफी नहीं वापस की तो हमने अपना वो छोड़ना नहीं है। तो ये तो आपसे बेहतर तो ये कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे इनकी आदत तो यही है, इनकी जो मोटर्स ऑपरेंडी है वो यही है कि ये कोई फाल्स ऑपरेशन ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, मैंने सामने बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम इनकी बढ़ के लगाने से लगता है कि ये बॉलीवुड की मूवी से बड़ी इंप्रेस है मोदी साहब जो है। तो उन्हें देख कर ही सीख लें कि सीक्वल भी उस मूवी का बनता है जो सुपर हिट जाती है या हिट जाती है कम से कम। तो आपकी अगर सिंदूर 1 फ्लॉप हो गई है तो उसका आप सीक्वल बनाने चल पड़े हैं, तो भाई उससे भी ज़्यादा बुरा शो होगा आपका। तो ये समझने की नहीं, लेकिन आप देखें ना लद्दाख में जो हुआ है, वो सोनम गोंचंग जो भी है उसको पाकिस्तान के खाते डाल दिया ना, हालांकि तारीफें तो मोदी की करता था पहले वो। जी बिल्कुल, ये बड़ा उनके लिए बड़ा आसान ये होता है, किसी भी अपने बंदे को चाहे उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराना हो, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का नाम ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। अगर देशद्रोही अगर किसी को उन्होंने साबित करना है तो उसके लिए पाकिस्तान का ठप्पा लग जाएगा उसके ऊपर, तो वो समझे कि वो हमेशा के लिए एक ब्लैक लिस्टेड पर्सन हो गया है। उसके ऊपर फिर कुछ सवाल करने का जो मार्जिन है ना, वो उस इंडियन सोसाइटी में वैसे वजह से ख़त्म हो गया है। कोई बंदा उसकी लेजिटिमेसी पे उंगली नहीं उठा सकता फिर कि उसके ऊपर ठप्पा ऐसा लग गया कि वो बेचारा किसी और काम का रहा ही नहीं। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि क्या इतनी देर में पाकिस्तान ने चाइना से J-20 या J-35A और PL-17 एंड PL-21 मिसाइल्स और जो मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी, ये सारा कोई ले लिया होगा अभी तक कि नहीं? सर मेरा ख्याल है कि इसकी डिलीवरी तो जो है शिवानगी की डेड बॉडी जो है मिलने से पहले हो चुकी पाकिस्तान को। और इस हवाले से आपके पास मुझसे बहुत ज्यादा खबरें हैं और आपने विजिट भी किए, और ये है कि हमारी पूरी तैयारी है सर। हमें जो है इक्विपमेंट के लिहाज से और हमारा जो जज्बा है, और बिल्कुल ये बात जो है एक हकीकत है मुबशर लुकमान साहब, ये 10 मई की जंग जो है ना, ठीक है, हमारी एयरफोर्स ने लड़ी, हमारी आर्मी ने लड़ी, हमारी नेवी ने लड़ी, मगर मैं ये कहता हूं कि 10 मई जो थी वो पाकिस्तान की कौम ने लड़ा, और उससे ज्यादा जज्बे के साथ, उससे ज्यादा ताकत के साथ जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है और हम सब जो है तैयार है। और किसी तरह का ना पहले पैनिक था यहाँ पे, ना अब पैनिक है। मैं अभी कैपिटल से भी होके आया हूँ। बिल्कुल जो है वो लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि ये करके देख लें। और सबसे बड़ा एक जो मैं कहता हूँ गुड लक है अफवाज पाकिस्तान की और सिपा सालार की, कि वो पाकिस्तानी कौम के सिपा सालार हैं, और पाकिस्तानी कौम ने ये साबित किया उनके शाना बिशाना खड़े होके 10 मई पे। और आज आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान का जो मोराल है, जो इमेज है, और कौम की उनके साथ जो मोहब्बत है और जुड़ जाना है, इसकी मिसाल मुबशर साहब माजी में बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो मैं समझता हूं कि हमारी पूरी तैयारी है। वो जो आप इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, मेरी इतला है कि इक्विपमेंट तो बहुत देर से जो है वो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट जो है वो हासिल कर लिया गया है, वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है और मुकम्मल तैयारी है सर।